हाँ तो प्यारे बच्चों, आज आपका प्रश्नावली 2.2 शुरू करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें 5x ऋण 4x वर्ग धन 3। 5x का मतलब है 5 गुणा x, 4x वर्ग का मतलब है 4 गुणा x वर्ग। तो आपको x बराबर 0 पर इस पूरे बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो आपको x की जगह पर 0 रखना है। तो 0 आप रखेंगे कैसे? 5x की जगह पर x की जगह रखें 0 रखेंगे तो 5 गुणा 0 लिखेंगे। 5 गुणा 0 ऋण 4 गुणा 0 का वर्ग धन 3। तो 5 गुणा 0 0 हो गया, माइनस 4 गुणा 0 का वर्ग 0 हो गया, तो 4 गुणा 0 हो गया। तो पहला वाला पद 0, दूसरा पद 0, तो कुल मिला के 3 इसका आंसर आएगा। तो इस पहले सवाल को आप समझ लीजिए ढंग से। अब भाई x की जगह -1 आपको रखना है। तो x की जगह -1 जब आपको रखेंगे तो कैसे रखेंगे? तो इसको भी आप रख सकते हैं। 5x की जगह -1 आपने रखा, तो 5 गुणा -1। जब भी माइनस संख्या को आप गुणा में करते हैं तो उसको ब्रैकेट में रखिए। 5 गुणा ब्रैकेट -1 -4 गुणा ब्रैकेट -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो आप जब किसी भी माइनस संख्या का वर्ग करते हैं तो वो धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर 5 गुणा -1 जो होगा वो तो -5 हो जाएगा, और जो -4x का वर्ग -1 का वर्ग होगा वो 1 हो जाएगा। तो 4 गुणा 1 हो जाएगा, और 4 गुणा 1 जो है वो 4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। कुल मिला के -4 होगा। तो 5 ऋण 5 ऋण 4 धन 3, ये इसका आंसर होगा। तो आप इसको जोड़ लीजिए, इसका आंसर आप निकालेंगे। आपको इसके सॉल्यूशन से बाद में भेजूंगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अब x की जगह 2 आपको रखना है, तो रखना कैसे है ये आप समझिए। जो 5x में x की जगह 2 रखना है, तो 5x का मतलब है 5 गुणा x। तो 5x की जगह 2 रखेंगे तो 5 गुणा 2 ऋण 4 गुणा 2 का वर्ग धन 3। तो ये सॉल्यूशन आपको करना है। तो 5 गुणा 2 का मतलब 5 दूना 10 ऋण 4 गुणा 2 का वर्ग। तो पहले 2 का वर्ग कर लेंगे 4, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा बीच वाला पद, और धन 3। तो इस प्रकार से आप किसी x की वैल्यू किसी बहुपद में रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जब आपको इसके सॉल्यूशंस भेजेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको कर रहे हैं। तो P0 है। P0 का मतलब यहाँ पर कुछ नया नहीं है। जैसे ऊपर वाली संख्या में, ऊपर वाले क्वेश्चन में x बराबर 0 आपको दिया हुआ था, तो यहाँ पर वो लिखने का तरीका है P0, यानी x की जगह आपको 0 रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में P0 का मतलब x की जगह 0 रखना है, और P1 का मतलब x की जगह 1 रखना है, और P2 की जगह आपको x की जगह 2 रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताना है कि क्या बहुपद का शून्यांक होगा। पहले तो शून्यांक को आपको समझना पड़ेगा। बहुपद का शून्यांक वह होगा, x का वह मान होगा जिस मान पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। x का वह मान मतलब x का वह मान कोई संख्या होगी, तो x की जगह कोई ऐसी संख्या हम रख देंगे कि पूरे का पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, तो x का वह मान उस बहुपद का शून्यांक होगा। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ फर्स्ट x बराबर -1/2। क्या x बराबर -1/2 एक ऐसी संख्या है जो इस बहुपद का शून्यांक होगा? तो हो सकता है, तो आपको रखना पड़ेगा x की जगह -1, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने रखा। तो आपको x की जगह -1/3 आपको रखना है। तो 3 गुणा -1/3 आपको करना है धन 1। तो आपको 3 से 3 कैंसिल करके -1 + 1 0 हो जाएगा। तो पूरे का पूरा बहुपद 0 हो जाता है x बराबर -1/3 रखने पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो यह x बराबर -3 इस बहुपद px बराबर 3x धन 1 का एक शून्यांक होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आप देख सकते हैं x बराबर 4/5 आपको दिया हुआ है। आपको वैल्यू रखनी है x की जगह पर 4/5। तो 5 गुणा 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 ऋण पाई हो जाएगा। तो ये 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि x बराबर 4/5 जो है, जो सेकंड पार्ट है, px बराबर 5x ऋण पाई, इसका एक शून्यांक नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, जहां 0 आ जाता है वह शून्यांक होगा,
वह एक्स का मान शून्यांक होगा। जहाँ जीरो नहीं आता है तो नहीं होगा। अब यहाँ पर जो रैखिक है, मतलब जहाँ पर एक्स की घात एक है, सबसे बड़ी घात एक है, तो वहाँ पर एक ही शून्यांक होंगे। और एक्स स्क्वायर है, सबसे बड़ी घात अगर बहुपद की दो है, यानी बहुपद की घात अगर दो है तो आपके पास दो शून्यांक होंगे। ऐसे ही घात अगर बढ़ती हैं, तीन होंगे, तीन अगर तीन घात का आपके पास बहुपद है तो आपके पास तीन शून्यांक होंगे। तो ये हमने किया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, बहुपद के शून्यांक निकालने हैं। तो पी एक्स बराबर एक्स धन 5, सिर्फ इसको आप समझिए, ऐसा ही आपको हर जगह पर करना है। तो पी एक्स क्वेश्चन नंबर 4 में आपको शून्यांक निकालने हैं। तो पी एक्स बराबर एक्स धन 5 का आप शून्यांक निकालना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको पहले पी एक्स बराबर 0 कर देना है, अर्थात एक्स धन 5 को 0 के बराबर कर देना है। जो वैल्यू एक्स की आएगी वह शून्यांक हो जाएगी बहुपद की। तो x बराबर यहाँ पर जब हम x धन 5 0 के बराबर करेंगे, पक्षांतर करेंगे 5 का, तो x बराबर -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी x बराबर -5, इस बहुपद का शून्यांक होगा। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो करने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशंस आपको भेजे जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे और ज़रूर होगा। अगर आप इसको करेंगे, सोचेंगे तो अवश्य आप इसमें सफल होंगे।